नोटिस जो 10/11/2021 को दर्ज हुआ था, एएसआई बबीता द्वारा दर्ज करवाया गया था। 2020 तक इसको शादी के नाम पे झांसा देकर इसके साथ ही इसका यौन शोषण करता रहा है। इन आरोपों के चलते हमने पहले तो नहीं किया, लेकिन हाँ संदीप गढ़ी से पूछताछ की है तो उसने कुछ एडमिट किया है। 6 FIR दर्ज हैं इसके खिलाफ। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, संसार क्रांति न्यूज से। इस समय कैथल से एक बड़ी खबर आ रही है। जेजेपी नेता संदीप गढ़ी को, जिन पर बलात्कार के आरोप लगे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस समय हमारे पास कैथल पुलिस के जो कलायत से डीएसपी हैं सुनील कुमार जी भी मौजूद हैं, और साथ में तित्रम थाने की SHO नन्नी देवी जी भी, डॉक्टर नन्नी देवी भी मौजूद हैं। आइए बात कर लेते हैं, जो डीएसपी साहब हैं उनसे पूछते हैं कि किन परिस्थितियों में जो संदीप गढ़ी को गिरफ्तार किया गया। जी सर। देखिए, एक मुकदमा नंबर 629 जो 10/11/2021 को दर्ज हुआ था, एएसआई बबीता द्वारा दर्ज करवाया गया था सिटी थाना में कैथल में। तो इस पे संदीप गढ़ी पे उसके साथ शादी के नाम पे बलात्कार करने, अप्राकृतिक संबंध बनाने, उसको धमकाने, जान से मारने की धमकी देने और उसके घर में रखे सोने को चुराने बारे दर्ज हुआ था। तो इसकी तफ्तीश के लिए माननीय SP साहब द्वारा एक SIT का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मेरे द्वारा की जा रही है। कितने लोग थे सर SIT में? SIT में मैं हूं और इंस्पेक्टर नन्नी देवी है जो SHO तित्रम का कार्य कर रही है, और ASI सुनीता है। कितना पुराना मामला है सर ये अभी 10/11/21 को ही दर्ज हुआ था। जो ये हम इसके बेसिक इसके पीछे जाएंगे तो ये 2016 से इसके जो ASI बबीता है ये संदीप गढ़ी के संपर्क में आई थी, और 2016 से ये 2020 तक इसको शादी के नाम पे झांसा देकर इसके साथ ही इसका यौन शोषण करता रहा है, इसका शारीरिक संबंध स्थापित करता रहा है। तो इस संबंध में 10 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था, और जिसकी तफ्तीश की जा रही थी। संदीप गढ़ी को किन किन धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज किया गया, और साथ में कितने लोग हैं? इसमें संदीप गढ़ी के ऊपर 376, 377 अप्राकृतिक संबंध बनाने, 506 और 313 जो ये ASI बबीता द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी दिसंबर 2020 में, और बाद में इसके द्वारा इसकी वाइफ के द्वारा मेरे घर पर आकर मेरे को ज़बरदस्ती गर्भनिरोधक दवाई देकर तो मेरा गर्भपात करवाया गया है, और 313 IPC के तहत जो दर्ज होता है, और जान से मारने की धमकी देने में। इसमें सर कौन कौन लोग शामिल हैं जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज है? इसमें जो शिकायत में संदीप गढ़ी की वाइफ सुमन के ऊपर और इसके चाचा का लड़का गौरव है, उसके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने बाद में थाने में, सिटी थाना में व महिला थाना में फोटोग्राफ भेजे हैं, और उन पे कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की हुई हैं। वो फोटोग्राफ उन्होंने महिला थाने में भेजी हैं, और फिर इसके जो 164 जो हमारी कार्रवाई होती है, 164 CRPC के तहत जो बयान दर्ज करवाए जाते हैं, तो उसमें इसके संदीप गढ़ी के फादर बलबीर के ऊपर व एक जीता खुराना नाम का वकील है, उसके ऊपर भी ये आरोप लगाया गया है SI बबीता द्वारा कि वो उसके मुकदमा दर्ज होने के बाद उसके घर आए हैं, और कंप्रोमाइज, पहले तो उसको लालच दिया गया कि कंप्रोमाइज कर लो। नहीं, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि पहले FIR में जो संदीप गढ़ी का नाम था, उसके बाद जो 164 के बयान है उसमें ऐड किए गए। जीता खुराना व बलबीर जो उसका फादर है संदीप गढ़ी का, उसके ऊपर भी एलिगेशन लगाए गए हैं 506 IPC के। तो जब संदीप गढ़ी को आपने गिरफ्तार किया, कहाँ से गिरफ्तार किया, आपने ये बताएंगे सर? देखिए, ये SIT के अतिरिक्त भी हमने जो स्पेशल टीमें थी, रेडिंग पार्टी बना रखी थी, वो हम CIA 2 है, यहाँ इंस्पेक्टर सोमीर हैं जिसके हेड इंचार्ज, उससे भी हमने 2 टीमें इनके पीछे लगा रखी थी अपने टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से, और हमारा जो इनपुट का सिस्टम होता है उसकी मदद से। तो हमने आज इसको सुबह ट्रैक किया, और सुबह हमारे को जुहू अंधेरी में एक होटल है मुंबई में, अगर आप मैं सही तो जी, तो रामी गेस्ट लाइन होटल है, वहां से हमने इसको अरेस्ट किया। तो जिस समय इसको अरेस्ट किया गया, क्या इसने अपना भेष बदला हुआ था क्या? ऐसा कुछ नहीं था, ये एक अन्य साथी था इसका, सुरेंद्र उर्फ काला जी।
ये भी खुराना का रहने वाला है और खेती बाड़ी का काम करता है, तो इसको भी हमने अरेस्ट किया है 212 आईपीसी के तहत। और मेन हमारा अक्यूज संदीप है, उसको भी हमने अरेस्ट किया है। और जो आगे हम माननीय कोर्ट में इसको पेश करेंगे और जो आगे की प्रोसीडिंग होगी हम पुलिस कस्टडी लेंगे। इसका पिछला रिकॉर्ड क्या है संदीप गढ़ी का? पिछला रिकॉर्ड इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, 6 FIR दर्ज हैं इसके खिलाफ। क्या कोई ये बेल पे भी चल रहा है उसमें कोर्ट से? ये सारे ही अंडर ट्रायल मुकदमे हैं। 2-3 में ये बरी भी हो चुका है और 3 मुकदमे अभी इसके अंडर ट्रायल चल रहे हैं। क्या कोई मेडिकल प्रूफ है आरोप लगाने वाले के पास कि मेरा रेप हुआ, या अभी सिर्फ आरोप ही है? अभी इसका भी मेडिकल कराया जाएगा, पीड़िता का हमने मेडिकल करवा चुके हैं हम, और इसका जो अक्यूज्ड है इसका भी मेडिकल कराया जाएगा। तो बाद में जैसे भी फैक्ट आएंगे उसके अनुसार हम। आपने बताया संदीप गढ़ी के अलावा और भी कई सारे अक्यूज्ड हैं, उनका स्टेटस क्या है? क्या उन्होंने बेल ले ली है, गिरफ्तार कर लिया उनको? उनके इस मेन अक्यूज्ड की गिरफ्तारी के बाद इससे भी हम पूछताछ करेंगे, गहनता से पूछताछ करेंगे कि उनका क्या रोल है, या जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य है या नहीं, या दूसरी हमारी जांच के हमारी तफ्तीश के और भी एंगल होते हैं, उन एंगल से भी हम उनके बारे में सच्चाई का पता करने की। क्या संदीप गढ़ी ने इस FIR में कोई एंटीसिपेटरी बेल भी लगाई हुई थी? नहीं, अभी तक कोई एंटीसिपेटरी ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो हमने इसको एंटीसिपेटरी लगाने से ही पहले। सर, क्या इनका रिमांड शॉर्ट किया जाएगा संदीप गढ़ी का? बिल्कुल है जी, हम 3 दिन का रिमांड शॉर्ट कर रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है? कुछ रिकवरी करनी है हमने? हमने 2 गाड़ियां रिकवर करनी है, एक वाइट कलर की फॉर्च्यून जो संदीप के नाम से है, और एक इसके दोस्त सौरभ सुकेजा की गाड़ी है, वो भी फॉर्च्यूनर है ब्लैक कलर की। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कार्स? इन गाड़ियों का क्या रोल है? इन गाड़ियों में रेप हुआ है, इन गाड़ियों का रेप के समय यूज हुआ है इन गाड़ियों में। तो मतलब अलग अलग 2 वारदात दिखाए कि आपने 2 गाड़ियां बताई? नहीं, काफी बार शारीरिक संबंध काफी बार बने हैं, जो एक्चुअल इनमें इनको शादी का जांचा देकर ये इसका शारीरिक शोषण करता रहा 2016 से लेकर 2020 तक। जो आरोप लगाने वाली महिलाएं वो पुलिस विभाग में ही आपने कार्यरत बताई हैं, तो क्या उन्हें कोई सुरक्षा दी जा रही है ताकि उन पर कोई दबाव ना आए विभाग की ओर से या सरकार की ओर से, क्योंकि बड़े नेता हैं? नहीं, ऐसी हमारे नॉलेज में अब तक कोई ऐसी बात नहीं आई, या हमारे पास कोई ऐसा इनपुट नहीं आया कि इसको किसी प्रकार से धमकाया जा रहा है। और हमने इसको मेन अक्यूज्ड को अब अरेस्ट भी कर लिया है, वो भी कहीं ना कहीं उस पॉइंट को भी हमने नल एंड वॉइड कर दिया है। तो कोई पहला रिएक्शन संदीप गढ़ी का जब आपने गिरफ्तार किया कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं बेकसूर हूँ, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं था। हमने उससे व्यापक पूछताछ करी है और अपने जो भी एलिगेशन है उसने कहीं ना कहीं ये एडमिट किया है, और आगे भी उससे हम पुलिस रिमांड शॉर्ट करके पुलिस कस्टडी उसकी। कितने बजे गिरफ्तारी हमने शो किया उसकी, और 24 आवर्स में हमें प्रोड्यूस करना है? तो हमने मुंबई से उसकी 3 बजे अरेस्ट की है जो टीम गई थी, और उसके बाद हम विद इन 24 आवर्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारे को CRPC के तहत 24 घंटे में पेश करना होता, तो हम आज ही अभी आधे घंटे में उसको पेश महाराष्ट्र करते पुलिस की भी हेल्प ली गई इसके लिए, या हरियाणा पुलिस कैथल पुलिस अपने लेवल पे ही कर रही थी? नहीं, कैथल पुलिस अपने लेवल पे। मतलब महाराष्ट्र पुलिस की बिना मदद के एक पूरा मामला सुलझाया गया है? हाँ बिल्कुल जी। तो आप देख पा रहे हैं कि बिना महाराष्ट्र पुलिस की हेल्प लिए ही किस तरह से जांबाज DSP सुनील कुमार जी ने SIT को हेड कर रहे थे, जो संदीप गढ़ी को पकड़ कर लाए हैं, ताकि एक महिला जिन्होंने आरोप लगाए हैं, कितने सच्चे कितने झूठे, उनकी जांच की जा सके और उनके बयान दर्ज किए जा सके। पुलिस उनकी रिमांड शॉर्ट करेगी, कल न्यायालय में 3 बजे से पहले पेश करना होगा क्योंकि उनको। तो आइए इस समय हम SHO नन्नी देवी जी से भी बात कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब, अब आगे का प्रोसीजर क्या है? SIT टीम ने तो उनको पकड़कर यहाँ कैथल में बंद कर दिया है। नहीं, हमने मतलब इसको अरेस्ट कर लिया है, इससे पूछताछ जारी है, इसको पेश करेंगे न्यायालय में। जैसा जैसा तफ्तीश में सामने आएगा उस हिसाब से इसके फैक्ट जारी करेंगे। पीड़िता के बयान हो चुके हैं 164? यस, पीड़िता के 164 के बयान, काउंसलिंग, मेडिकल सब हो चुका है। जी। तो अब संदीप गढ़ी को कौन सी अदालत में पेश किया जाएगा और उसके पास क्या क्या कानूनी रेमेडीज हैं? अभी तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के ही पेश होगा। तो कितने दिन की रिमांड आप लोग शॉर्ट करेंगे? 3 दिन का रिमांड। 3 दिन की रिमांड शॉर्ट करेंगे। तो आपने उससे पहले भी कोई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की है? आपको क्या लगता है कि कुछ मिला है अब तक आपको इन आरोपों के चलते? इन आरोपों के चलते हमने पहले तो नहीं किया, लेकिन हाँ, संदीप गढ़ी से पूछताछ की है तो उसने कुछ एडमिट किया है। कुछ एडमिट किया है। तो ये गिरफ्तार होने के बाद आपने पूछताछ की है या शुरू में ही कर ली थी गिरफ्तार होने से? नहीं, गिरफ्तार होने के बाद। गिरफ्तार होने के बाद। तो पहला रिएक्शन क्या है? क्या घबराया हुआ है या आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंट है कि आरोप झूठे हैं? ये तो ऐसा जिस पे जो पड़ती है उस हिसाब से, देखो नर्वस तो बंदा होता ही है, कोई भी क्यों। आप तो मैम महिला थाने की भी SHO रह चुकी हैं। इन केसेस में आपको लगता है, क्योंकि DGP साहब ने भी कहा है कि 40% से ज़्यादा मुकदमे झूठे होते हैं, तो प्रथम दृष्टया आपको क्या लग रहा है कि कंसेंसुअल है मैटर या वाकई रेप हुआ है? आपका प्रिलिमिनरी क्या है रिएक्शन? नहीं, ये तो देखो 2016 से है तो आपको पता ही है कि सहमति है।
लेकिन फिर भी वही बात है कि धोखे में लेकर किसी को अगर कोई चीज दबाव में करी जाओ तो वो गलत है। संदीप गढ़ी की मैरिज कब हुई थी? मीन्स वो तो मैरिड होगा जिस समय ये उनके रिलेशन में थे, या ये अनमैरिड? उनसे पूछताछ की जाएगी जैसे रिमांड होगा। जी, तो आपने देखा ये थी हमारे साथ डॉक्टर नन्नी देवी, जो एसएचओ महिला पुलिस थाना भी रह चुकी हैं, काफ़ी ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं और इस समय तित्रम के थाने में तैनात हैं एसएचओ के तौर पर। और डीएसपी सुनील कुमार ने भी जिस तरह से एसआईटी को हेड करके संदीप गढ़ी को गिरफ्तार किया है ताकि एक पीड़िता को न्याय दिलाया जा सके। आशा करते हैं कि जितनी फुर्ती पुलिस ने संदीप गढ़ी को गिरफ्तार करने में दिखाई है, हमारी न्याय प्रणाली भी इस पूरे जो प्रकरण में न्याय हो सके इसमें तेजी दिखाएगी। ये थी ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, संसार क्रांति न्यूज से अपने सहयोगी कैमरामैन अमित घनकस के साथ।